हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। इस चैनल पर चलाया जा रहा सेशन खबरें आपके काम की में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम तमाम शिक्षा जगत की खबरें, नई वैकेंसीज की खबरें, नए परिणामों की खबरें, खबरें किसी भर्ती की, खबरें किसी रिजल्ट की एक साथ लेकर आते हैं जो अखबारों की सुर्खियों में होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन खबरें आपके काम की। आशा है कि ये सेशन आपके काम का होगा। पहली खबर, ऑनलाइन हो सकेगी पीएचडी व एमफिल की मौखिक परीक्षा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को इसके रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कोरोना काल में संक्रमण के बचाव को लेकर भले ही ऑनलाइन परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी भी देश में कई हिस्सों में उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से ऑनलाइन ही परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला कदम मौखिक परीक्षाओं वाइवा के ऑनलाइन आयोजन से जुड़ा है। हालांकि इससे जुड़ी शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने साफ किया है कि मौखिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा सकती हैं, लेकिन संस्थान इससे जुड़े रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह कदम उठाया गया है जब इस तरह से शिकायतें मिल रही थीं कि पीएचडी व एमफिल की मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजन के दौरान तय मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा, साथ ही ऑफलाइन आयोजित करने की मांग की गई थी। हालांकि यूजीसी ने इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में आयोजित किया जा सकते हैं, लेकिन जिस भी तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाए उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। तो ये एक खबर है पीएचडी और एमफिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन अपना वाइवा दे सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं, और अगली खबर आ रही है CUET स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लेकर पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम CUET 2022 के लिए अब 22 मई तक आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने छात्रों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6 मई से बढ़ाकर 22 मई कर दी है। पहले कंप्यूटर आधारित CUET 13 भाषाओं में होगी। प्रवेश परीक्षा की मेरिट स्कोर से सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से अनिवार्य रूप से स्नातक प्रोग्राम में दाखिला सीट मिलेगी, जबकि डीम्ड स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहें तो इस मेरिट स्कोर से स्नातक प्रोग्राम में दाखिला दे सकती हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और सवाल बहुविकल्पीय रहेंगे। NTA के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना पाराशर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रश्न पत्र 12वीं बोर्ड की पाठ्यक्रम के आधारित होगा। तो ये खबर थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से। चलिए अगली खबर देखते हैं, और अगली खबर जुड़ी है आपकी यूजीसी से ही। अगले सत्र में विदेशी संस्थानों के साथ शुरू करेंगे साझा कोर्सेज। यूजीसी ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए जारी की अधिसूचना। सिर्फ 30% कोर्स की पढ़ाई करने से मिलेगी विदेशी डिग्री, ऐसा होगा डिज़ाइन। ऑनलाइन डिस्टेंट मोड में नहीं चलेंगे प्रोग्राम। तो ये खबर है यूजीसी की, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में। आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 से भारतीय और विदेशी संस्थान एक साथ संयुक्त डिग्री, ड्यूल डिग्री और ट्यूबिन प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकेंगे। सरकार ने यूजीसी विनियमन 2022 को लागू कर दिया है। इसके तहत युगल उपाधि और संयुक्त उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग किया जा सकेगा। अब आम छात्र भी विदेशी विश्वविद्यालयों से मनपसंद डिग्री प्रोग्राम पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सचिव प्रोफेसर रजनीश जीन की ओर से बृहस्पतिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान जिनके पास राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यावेदन परिषद नेक के द्वारा जारी किए गए 3.01 स्कोर व राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग परफॉर्म की विश्वविद्यालय श्रेणी शीर्ष 100 में शामिल उत्कृष्ट संस्थानों की किसी भी विदेशी संस्थान के साथ सहयोग कर सकता है। एक खबर उन विद्यार्थियों के लिए है जो विदेश जाकर डिग्री लेना चाहते हैं। अब यूजीसी और भारत सरकार दोनों लोग अपने सहयोग से उच्च शिक्षण संस्थान विदेशों से और भारत के दोनों का एक साथ डुअल प्रोग्राम चलाएगी, जिससे छात्र उसकी डिग्री ले सकेंगे, विदेशी विश्वविद्यालयों की भी। चलिए अगली खबर देखते हैं। गणित की कैलकुलेशन में नहीं उलझे छात्र। खबर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से बृहस्पतिवार को कक्षा 10वीं का गणित का बेसिक व स्टैंडर्ड का पेपर था। इसमें पूछे गए आसान सवालों की वजह से छात्र छात्राएं गणित की कैलकुलेशन में नहीं उलझे। अधिकांश छात्रों ने पेपर को आसान बताया। वहीं कोरोना नियमों का पालन के साथ छात्रों ने परीक्षा दी। यह CBSE बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित खबर। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है विद्यार्थियों के लिए चलाएंगी
4 विशेष ट्रेन दिल्ली से जबलपुर, प्रयागराज और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। निर्माण कार्य की वजह से कई ट्रेन रही निरस्त। यह खबर है रेलवे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने दिल्ली के स्टेशनों से 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बड़ी बढ़िया बात है। इनमें एक ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जबलपुर के लिए चलेगी, दूसरी आनंद विहार से प्रयागराज के लिए चलेगी और तीसरी दिल्ली जंक्शन से जम्मू तवी और चौथी दिल्ली सराय रोहिला से भगत की कोठी के लिए चलेगी। इन ट्रेनों में अनारक्षित के साथ ही आरक्षित स्लीपर कोच भी होंगी। ट्रेन संख्या दे रखी हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं में जाने वाला है तो इन ट्रेनों का लाभ ले सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है, जिससे विद्यार्थियों को सहजता रहेगी और परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश से। कट ऑफ जारी, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए पात्र पाए गए 2,47,467 आवेदक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल की 8,085 पदों पर भर्ती के लिए इतने आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र कहा है। आयोग सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को इसके लिए कट ऑफ जारी कर दी है। आयोग के सचिव के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए 13,90,305 ने आवेदन किया था। प्रारंभिक आर्ता परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रखा गया है। उन्होंने कहा है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता संबंधी परिणाम इस वेबसाइट http://uppsc.gov.in पर देख लें। इसके आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए श्रेणीवार शुल्क जमा करने की अभी बताया है। अनारक्षित और ओबीसी 200 रुपये, SC/ST 800 रुपये देने होंगे। शुल्क जमा करने के बाद ही परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और इसके बाद आगे की सूचना आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। किस वर्ग में कितनी गई है कट ऑफ। हालांकि इस कट ऑफ को लेकर मैं एक विशेष वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लेखपाल भर्ती की उस कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो पर जाकर देख लें। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ हल्की सी बता देते हैं। अनारक्षित श्रेणी 62.96 है, अनुसूचित जाति 61.80 है, अनुसूचित जनजाति 44.71 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 62.96 है, EWS 62.96 है। और ये क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 49.84 है, विकलांगजनों के लिए 51.12 है, महिलाओं के लिए 64.74 है। ये देखिए यहाँ महिलाओं की जो श्रेणी है वो इस बार जनरल ओबीसी से भी ऊपर गई है और भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो 0.74 है। तो ये थी आपकी पटवारी लेखपाल की परीक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सूचना। अगली खबर, बस आज का छोटा सा सेशन खबरें आपके काम की यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसमें काम की खबरें मिलती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जिन्हें ये खबरें काम की चाहिए या ये खबर जिनके काम आ जाएँ। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ताकि आपको भी ऐसी खबरें टाइम टू टाइम मिलती रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप अपनी खबरें काम की देख सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काम की खबरें मिलेंगी।